स्कोर 100/100 सीरीज सी इंटर एडवांस अकाउंट सितंबर 26 एक और लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे, बदले में एक लाइक डिजर्व करता हूँ, कर देना। 100 में से 100 नंबर कैसे लेकर के आए, पूरे एडवांस अकाउंट्स की फ्री रिवीजन यूट्यूब पर, इम्पैक्ट बुक के थ्रू रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड के लेक्चर सब यूट्यूब पर डाल रहे हैं बच्चा पार्टी। डेली 4 वीडियो शॉर्ट के रूप में गाइडेंस दे रहे हैं, तो एक लाइक तो आप कर सकते हैं। आज ब्रांच अकाउंट की बारी है, आज ब्रांच अकाउंटिंग को ठिकाने लगाएंगे। हम ये स्कोर 100/100 सीरीज इसलिए लेकर के आए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा पूरे नंबर क्यों नहीं ला पाता क्वेश्चन के अंदर। उसको कॉन्सेप्ट आता है, वो प्रैक्टिस करके गया है, पर किसी भी क्वेश्चन में 14 में से 10 ले आएगा, 6 में से 4 ले आएगा, 8 में से 5-6 ले आएगा, पूरे नहीं ला पाता। तो मैंने हर चैप्टर से उन बारीकियों को छाटा जहां कॉमन हर बच्चा फ्रीक्वेंटली गलतियां करता है और फ्री फंड के मार्क्स कटवाता है। बाय बैक, कैश फ्लो, इंटरनल रिको, अमेलगमेशन, ये ऐसे ही बता चुका हूं। आज ब्रांच बताऊंगा, फिर ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन सब आएगा बच्चा पार्टी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। रोज रात को 8 बजे फ्री रिवीजन मिल रही है भाई, सितंबर 26 के लिए तगड़ी वाली फ्री रिवीजन मिल रही है। और जो सामने ये नोट्स फ्लैश हैं, ये इम्पैक्ट बुक का कमाल है। एक इम्पैक्ट बुक में 2 से 3 दिन में सेल्फ स्टडी से एडवांस अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारी मेरी भाषा में समाप्त। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं बच्चा पार्टी। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली बात जो ध्यान रखने लायक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। वो ये वाला पॉइंट है बच्चा पार्टी, स्टॉक रिजर्व। बच्चे को ये समझ में नहीं आता ये स्टॉक रिजर्व है क्या, उसे हमेशा दिक्कत रहती है। आओ मैं तुम्हें इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टॉक रिजर्व किस बला का, किस चिड़िया का नाम है। प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, लेट सपोज हेड ऑफिस ने 100 रुपये में सामान खरीदा, ठीक है सर, और अपनी ही ब्रांच को उसने 20% ऐड करके यानी 120 में भेज दिया। सर हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान महंगा करके दे सकती है कि? हाँ देते हैं भाई, देते हैं। 100 का सामान 120 में भेज दिया, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, ये मेरे हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट है। कैसे बनेगा? 100 में खरीदा परचेज, 120 में ब्रांच को दे दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। 100 में खरीद के 120 में दे दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये मेरी ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है। ब्रांच में सामान मिला हेड ऑफिस से 120 में, और अभी मान लो उसके गोदाम में पड़ा हुआ बिका नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखेगा कितने का? 120 में। अब होता क्या प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हेड ऑफिस ने खरीदा 100 रुपये में और अपने गोदाम पे रखने की बजाय ब्रांच को दे दिया, ब्रांच के गोदाम पे रखा हुआ है, वहां जाके हो गया 120 का। ऐसे तो तुम कल को 1 लाख का सामान खरीद के ब्रांच को 2 लाख का दे दो, और ब्रांच के गोदाम में भी रखा हुआ है, तो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में 2 लाख का दिखेगा। स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्टॉक ज्यादा दिखाओगे तो ब्रांच का प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा और तुम्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो बात है। हेड ऑफिस ने खरीदा 100 में, अपने गोदाम पे रखने की बजाय उसने ब्रांच को दे दिया, ब्रांच के गोदाम में रखा हुआ है, वहां जाके 120 का हो जाएगा क्या? खरीदा 100 में है तो तुम आपस में कुछ भी गेम खेल रहे, सही 20 रुपये ऐड कर दिया, 30 रुपये ऐड कर दिया, वो तुम जानो। ऐसे तो तुम सामान खरीदो 1 लाख में, ब्रांच को दे दो 2 लाख में, 3 लाख में, ब्रांच के स्टॉक में रख दिया 3 लाख, उसका प्रॉफिट बढ़ गया 3 लाख से, बैंक से लोन मिल जाएगा। ऐसे तो कोई भी गेम खेल जाएगा। इसीलिए इस 20 रुपये को हटाना पड़ता है। इसी 20 रुपये को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच को जो सामान दिया है, उसमें जो हेड ऑफिस का छुपा हुआ प्रॉफिट है, उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं। उसी को एलिमिनेट करना यानी हटाना होता है जब हम हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के इकट्ठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उनको हटाना पड़ता है। क्यों? ये खुद से ही कमाया गया प्रॉफिट है, हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच से कमाया है, वो एक ही बात है। मैंने 20 रुपये अपनी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख दिया, तो क्या मैंने 20 रुपये कमा लिए क्या? नहीं, उसको हटाओ, वो नकली प्रॉफिट, असली प्रॉफिट नहीं है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात, फॉरेन ब्रांच के केस में भी रिकंसिलिएशन करना होता है। फॉरेन ब्रांच के केस में भी रिकंसिलिएशन करना होता है। सर ये नोट्स तो बहुत कलरफुल लग रहे हैं, इन्हीं नोट्स से तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। 35 घंटे में पूरे 100 नंबर का एडवांस अकाउंट्स, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, स्टडीमेट क्वेश्चन समेत, पूरे कॉन्सेप्ट समेत, टेस्ट भी लेके चेक करके दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। सर वो कहाँ मिलेगा? डीएम करो किसी भी चीज़ के लिए, बुक हो, रिवीजन लेक्चर हो, कुछ भी डीएम करो। इतना नॉमिनल प्राइस कि तुम सोच नहीं सकते। वो तुम्हारा 100 नंबर 35 घंटे में आखिरी उम्मीद है वो तुम्हारी। जितना जल्दी लोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फॉरेन ब्रांच के केस में भी रिकंसिलेशन करनी होती है। वो रिकंसिलेशन करते हैं ना कि भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया, सामान रास्ते में अभी पहुंचा नहीं है, तो अगर फॉरेन ब्रांच का केस है तब भी रिकंसिलेशन होगी। ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान पैसा भेजा, अभी रास्ते में पहुंचा नहीं है, तो वो भी रिकंसिलेशन होगी। फॉरेन ब्रांच के केस में भी पहले रिकंसिलेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन बाद में होता है। अच्छा, अगली बात, रिकंसिलेशन एंट्री किसके यहाँ पास होती है? रिसीविंग एंटिटी के यहाँ। हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिए,
ब्रांच के पास अभी पहुंचे नहीं है, रिकंसिलेशन करते वक्त ब्रांच की बुक्स में एंट्री पास करोगे जिसको गुड्स रिसीव होने वाले हैं। ब्रांच ने पैसा भेज दिया, हेड ऑफिस के पास अभी पहुंचा नहीं है, रिकंसिलेशन करते वक्त हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री पास करोगे कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। जिसके यहाँ पैसा या सामान आने वाला होता है, रिसीव होने वाला होता है, उसके यहाँ रिकंसिलेशन की एंट्रीज पास होती है। एक अगली बात, एक बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट है एग्जामिनर की, फॉरेन ब्रांच के मैनेजर का कमीशन। याद रखना, फॉरेन ब्रांच के मैनेजर का कमीशन पहले कैलकुलेट होगा फॉरेन करेंसी में, फिर कन्वर्ट होगा रुपीस में। बच्चा उसका पहले क्या करता है, फॉरेन ब्रांच के मैनेजर का कमीशन डायरेक्ट रुपये में कैलकुलेट करने की कोशिश करता है या रिवर्स मार देता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना, फॉरेन ब्रांच के मैनेजर को अगर कमीशन दे रहे हो तो वो पहले, मान लो यूएसए में तुम्हारी ब्रांच है, वहाँ एक मैनेजर, उसको कमीशन निकालना, पहले कमीशन डॉलर में कैलकुलेट होगा फिर रुपये में कन्वर्ट होगा, याद रखना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग अटेम्प्ट सितंबर 26 के लिए। उसके अंदर भी जब हेड ऑफिस अपोर्शनमेंट करता है खर्चे की ब्रांच के ऊपर, वो एंट्री जरूर देखने को मिलेगी। हेड ऑफिस ने खर्चा कर दिया इकट्ठा 1 लाख रुपए, उसमें से 30,000 ब्रांच के बिहाफ पे था, अब वो 30,000 ब्रांच के कंधों पर डाल रहा है, अब वो 30,000 ब्रांच के कंधों पर डाल रहा है। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट करो अब की बार सपने साकार, अब की बार इंटर पार। रिवीजन बैच ले लो, 35 घंटे में क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, हार्ड बुक भी मिल जाएगी इसकी आपको, ये जो नोट सामने फ्लैश है उस रिवीजन बैच के अंदर ही। खाली इम्पैक्ट बुक लेनी, खाली इम्पैक्ट बुक ले लो तो भी चलेगा। अब की बार सपने साकार। कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लव यू ऑल, बच्चा बाडे।